ओके सो सर जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको आपकी अपकमिंग रिलीज़, आपकी जो अपकमिंग मूवी है एक तेरा साथ, उसके बारे में लोगों को क्या बताना है? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब बाद में देता हूँ। मैं अपने गुरु राइटर डायरेक्टर लेट श्री के सिंह साहब को याद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सिनेमा उन्हीं से सीखा। थैंक यू सर। दूसरे, तकरीबन हर वीक में 5-6 फिल्में रिलीज़ होती हैं। हर फिल्म की एक टीम होती है जो बहुत मेहनत करती है फिल्म को बनाने के लिए, पर जब रिलीज़ का मौका आता है तो वो उस अकेली एक टीम के साथ इस तरह पूरी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग आके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये मंज़र बड़ा ही खूबसूरत है और मैं इस अपनी इंडस्ट्री के इस सपोर्ट सिस्टम को सलाम करता हूँ। जी बताएं आप। जी हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि कुछ अगर आपको आपकी मूवी के बारे में सबसे शेयर करना हो तो वो क्या होगा? बड़ा ही खूबसूरत सफ़र रहा है ये, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से एज ए टेक्नीशियन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहली बार मुझे मौका मिला फिल्म को प्रोड्यूस करने का और डायरेक्ट करने का। कमाल की बात है कि जब कोई टेक्नीशियन प्रोड्यूसर बनता है तो पूरी इंडस्ट्री दिल खोल के सपोर्ट करती है, मतलब लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं और मुझे वही सपोर्ट मिला। शायद इसीलिए ये फिल्म बन पाई है और जिस तरह बननी चाहिए उसी तरह बनी है। तो मैं अपनी टीम के साथ साथ, अपनी कास्ट एंड क्रू के साथ साथ सब लोगों का, जिन लोगों ने मुझे अलग अलग तरह से फिल्म में सपोर्ट किया है, जो मेरे सच बात कहूँ मैं तो एक तेरा साथ दोस्तों की फिल्म है। कुछ दोस्तों की मदद से मैंने ये फिल्म शुरू की थी, जिनमें मिस्टर प्रदीप शर्मा, मेरे दोस्त अनुभव धीर, नितेश और एक और मेरे दोस्त हैं जिनका नाम लेने के लिए मुझे मना किया है उन्होंने। पर वो ऐसी शख्सियत हैं कि अगर मैंने गुरु से सिनेमा सीखा तो उनसे मैंने दोस्ती निभाना सीखा है। सर थैंक यू, बिना आपके ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन, आई गेस यहाँ पे सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आपकी फर्स्ट मूवी है तो आपने थ्रिलर जेनर ही क्यों चूज़ किया? सेफ है, सब जानते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा जेनर है जिसमें, जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में हम नानी दादी से जो कहानियाँ सुनते थे, उसमें जो कहानियाँ जिनमें शिक्षाएं होती थी उसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता था। सर ये ऐसे ही चलेगा क्या? तो उनमें शिक्षा के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो मतलब हमें बचपन से ही पता है कि इसमें जो रस है वो सबको पसंद है, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको पसंद है। इसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है और मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई बहुत बड़ा स्टार ना हो तो उस फिल्म की यूएसपी ये जेनर होता है। जो लोग किसी स्टार की फिल्म देखते हैं या जो लोग बड़ी फिल्में सो कॉल्ड देखने जाते हैं, उसके बाद अगर थिएटर में मेरा ये मानना है कि 4-5 पोस्टर्स लगे हो तो उनमें थ्रिलर की ऑडियंस या सुपरनैचुरल थ्रिलर्स की अपनी एक ऑडियंस होती है, वो ज़रूर फिल्म देखने आती है। Yes, that's absolutely right. Okay, एक और if I see the poster, आपने ठीक है नीचे हिंदी में एक तेरा साथ है। Why such a numeric thing in the poster, एक तेरा साथ, उसका क्या मीनिंग है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं सच बात बताऊँ तो इस टाइटल का ये टाइटल का कॉपीराइट मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि ये मैंने किसी बस के पीछे या किसी रिक्शे के पीछे देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो उसमें एक समय से इसका कनेक्शन था, फिल्म का टाइमिंग से। 1:13 पे कुछ एक हादसा होता है, तो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं वो चीज़ थी, वो ट्रक के पीछे और बस के पीछे, तो मुझे ख्याल आया और मैंने उस टाइटल को वहाँ से ले लिया। अब जब ले लिया तो ये लोगों को बहुत पसंद आया और इस पर जो फीडबैक मुझे मिला तो लोगों ने कहा साहब ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिल्म, चूँकि फिल्म में
इसका कनेक्शन एक टाइम से है और चूंकि रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तेरा साथ है, तो मुझे अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है शायद पोस्टर पे ये टाइटल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज द रीजन, बिकॉज मेरे माइंड में भी क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आया बिकॉज इट इज इन अ न्यूमेरिक फॉर्म. So yes, to move on, I would like to call upon the star cast on the stage. Please, Sharad, Mel, आइए. I would like to call upon all the cast of my film Deep Bhai. So yes, can we have a big round of applause for Mr. Sharad Malhotra, Miss Melanie Nazaret, Mr. Deepraj Rane, and yes, let me tell you, we have one more important artist which is missing here. Yes, Miss Ritu Dudhani. Let me tell you, she is not able to join us, and definitely Pankaj Bhai, please join us here. she'll be missed on the stage. So that, yes, we have the star cast. Can we have a big round of applause for the whole star cast of? Okay, so moving on. तो सबसे पहले मैं हमारी यहाँ पे फीमेल से बात करना चाहूँगी. Yes, yes, she's so happy that every time, you know, ladies are giving the opportunity to speak first. Yeah. Okay, so yes, I guess everyone would like to know why you preferred, or you know, why you thought of being a part of this movie. Actually, I never thought, but of course I prayed after the first meeting with Arshad sir that I bagged this role. Ek Tera Saath actually chose me, Arshad sir chose me, and I really thank him for that. So it just happened. मैं तो बस सो रही थी दोपहर में after having my lunch, and Arshad sir just called me कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी डेज फ्री हैं. मैंने कहा हाँ सर. He said आप मुझसे मिलके गई थी 1 महीने पहले, so I was thinking of casting you for this role, Sonali. And I was like, what? So please come back, please come back. It took me some time to actually come back to conscious state. And then I said, fine sir, तो क्या करना है? So I said, pack your bags, परसों आना है, ये role है. I said, fine, बस pack my bags, and here I am standing today. Yes, and yes, I guess we have that privilege to see you on the screen on this movie. Absolutely, and I'm so glad when I have the privilege to see myself on screen. Yes, on definitely. The big screen. So you have such a handsome co-star, right? Anything you want to say about him? Come on, how was your experience working with him? Oh my God! First, Sharad is a very focused actor, I would say. कि हम तो फिर भी मस्ती करते थे, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में उसे बहुत वक्त लगता है, बिकॉज वो इतना घुस जाता है उस रोल में. इट टेक्स टाइम फॉर हिम टू कम आउट, and we never disturbed him. In fact, we never dared to disturb him also, probably because of Arshad's also. But he's a very focused actor. He is very supportive towards his co-actor, and he is very encouraging as well. Besides, वो बहुत सारे tips भी देते हैं, वो suggestions भी देते हैं, and together we've had beautiful scenes, very nice scenes, which naturally happened to us. Thank you so much. I just want to ask the same question. Why you thought of doing this movie in the first place? Firstly, very good evening to all. See, it's a very simple thing that मैं एक फिल्म की ऑडिशन पे गया था और वो बॉम्बे में नहीं थी, वो बाहर गया था मैं. उस वक्त मैंने ब्रेक लिया था एक्चुअली एक्टिंग से. मैं फिल्म स्टडीज़ कर रहा था, तो वो फिल्म तो हुई नहीं, लेकिन उस फिल्म के ऑडिशन को देखकर ये फिल्म हो गई. तो आई थिंक वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो आई थिंक जब इन्होंने मुझे बुलाया शाम को और इन्होंने मुझे नरेट की स्टोरी, तो मैंने कहा कि यार स्टोरी तो अमेजिंग है, और बस अब मुझे इनसे पूछना था कि टेक्निकल टीम कैसी है, बिकॉज सबने कहा था यार डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, यार कैमरामैन बहुत माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, डीओपी, और टीम पूरी अच्छी होनी चाहिए, तब फिल्म अच्छी बन जाती है. तो मैंने कहा अच्छा, तो राइटर भी ये थे, डायरेक्टर भी ये थे, प्रोड्यूसर भी ये थे. तो मैंने कहा भाई बचा कौन? बस डीओपी हमारे वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया है. सो आई थिंक दैट गाय नीड्स अ राउंड ऑफ अपलॉज, एंड द एंटायर टेक्निकल टीम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, क्योंकि देखिए जो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी हमारे जो ए लिस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े खान्स हैं और कपूर्स हैं, उन्हें स्टोरी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनका फेस वैल्यू काफ़ी होती है. अब देखिए कोई टीवी का बंदा अगर कोई फिल्म करना चाहे, जो आई थिंक हम मोस्टली अग्री करेंगे, तो उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने आप को उस कैरेक्टर में
जस्टिफाई कर सके। तो बस मेरी कोशिश थी कि जो इन्होंने लिखा था मैं उसका अगर 80% भी ले आऊँ तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये खुश हो जाएंगे। इनको खुश करना बहुत मुश्किल है बाय द वे, इज़ नॉट अ ईजी, इज़ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो आई थिंक सबने कोशिश की और बस आई थिंक फिल्म तैयार है। एंड एक और चीज़ मैंने जो इस इंसान से सीखी है दैट ही इज़ वन मैन हु हैज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेशेंस। फिल्म लिखना, बनाना और बन के रेडी होना और फिर आज सबके सामने आना, बहुत सारे लेवल्स हैं। तो आई थिंक उस लेवल को इन्होंने मतलब जिस तरह पार किया, आई थिंक आई कैन जस्ट सी दैट टुडे। सो आई थिंक प्लीज़ फिल्म देखिए, सबने बहुत मेहनत से बनाई है, हम सब कहते हैं, लेकिन और बहुत ईजिली हम जज कर देते हैं यार बहुत बकवास फिल्म है यार हम नहीं देखेंगे, या यू नो ये अच्छी फिल्म है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच अ फिल्म, देखिए फिल्म, उसके बाद जज कीजिए। आप पहले से मत बोलिए, आप प्री अज्यूम मत कीजिए कि यार नहीं यार इसका ट्रेलर बहुत बकवास है या पोस्टर बकवास है। नहीं यार, अब जब खुद पे आती है तो पता लगता है यार नहीं यार देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वॉच द फिल्म, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन बिहाइंड इट एंड आई विल नॉट बोर यू एनी फर्दर। So thank you so much and enjoy the evening. Thank you. Thank you. So yes, before going off the stage, any final thing आपको सारे audience को कुछ बोलनी हो? मुझे कुछ ये बोलना रह गया था कि सब लोग, मैं यही कह सकता हूँ कि 14 अक्टूबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है। हाँ, मैंने जिनका नाम नहीं लिया एक बड़ी इस टीम में, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वीआईपी फिल्म्स, मिस्टर विनय चौकसी, उनकी भी इस फिल्म को लेकर के काफ़ी सारी कुछ अलग प्लानिंग है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर तक अच्छी तरह से ये फिल्म पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जितनी मेहनत हमने करनी थी वो कर दी है। अब फिल्म को ले जाना वो डिस्ट्रीब्यूशन के, मार्केटिंग के लोगों के हाथ में है। शब्बीर भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को खड़ा कर दिया एक छोटी सी फिल्म के लिए पैन इंडिया में। और बाकी मैं अपनी पूरी जो टेक्निकल टीम है, मेरी सोशल मीडिया टीम जो है टर्बियम सॉल्यूशन, मैं उनको ये इधर खड़े हैं ये लोग, वसीम वगैरह, यू आर अमेजिंग गाइज, यू आर अमेजिंग, कमाल का काम किया है आपने। और अभी तक पिछले 7-8 दिनों में आपने जिस तरह से फिल्म लोगों तक पहुंचाई है, तो मेरे फीडबैक आया है, वो किसी साहब ने कहा, मेरे एक टेक्नीशियन ने कहा कि सर फेसबुक पे आपने पूरी पिक्चर पोत दी है, तो अच्छा लगा। फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखें। कहीं भी ट्विटर पे या फेसबुक पे फिल्म को सपोर्ट आपके एक क्लिक से, एक शेयर करने से अगर मिल सकता है तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर and supporting Gracing the evening. Thank you. Thank you so much. Can we just have a big round of applause for the star cast of Ek Tera Saal? Thank you. Okay, so yes, thank you so much everyone, and definitely you can enjoy the evening. Okay, so before our star cast, sign off from the stage, well, as I told you that we are also having a music launch of Ek Tera Saath today over here. So yes, I would request
being a director is always a nice feeling and बहुत ही कमाल की जर्नी थी, बहुत मज़ा आया। कुछ एक नई टीम है, नए जोश के साथ में, लेकिन जो कास्ट है फिल्म की शरद मल्होत्रा और रितु दुधानी, मेलनी नाज़रत, ये लोग टीवी से हैं। पहली बार मैंने कोई ऐसी फिल्म की है जिसमें टीवी के एक्टर्स के साथ काम किया। बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही ऑनेस्ट, कमाल का काम करते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं हमेशा टीवी एक्टर्स के साथ ही काम करता हूँ। शरद के साथ काम करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही पैशनेट है और चूँकि दोनों लड़कियां जो है वो नहीं थी तो उन्होंने ज़्यादा वक्त दिया, ज़्यादा टाइम दिया, इसलिए शायद जब आप ज़्यादा वक्त देते हैं फिल्म को बनाने के लिए तो फिल्म हमेशा अच्छी बनती है। बिकॉज आई मेड दिस फिल्म इन 60 डेज़, इट्स अ न्यू स्टार कास्ट फिल्म, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 60 डेज़ में कोई फिल्म बनाएं। लेकिन बीइंग अ टेक्नीशियन मुझे जब मैं प्रोड्यूसर बना तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने कोशिश की उसको विजुअली बहुत रिच रखने की, थीमेटिकली बहुत ब्रांड करने की। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद दिस फिल्म। आपको कितनी चलती है हॉरर मूवीज? आपको आइडिया कहाँ से आए बनाने का? हॉरर मुझे लगता है हॉरर मूवीज़ सबको अच्छी लगती है, बस वो थोड़ा सा एक हॉरर का हमने एक दौर था जब राज खोसला हॉरर बनाते थे, विमल रॉय हॉरर फिल्में बनाते थे, तो फिल्मों का एक क्लास होता था। भट्ट साहब ने राज बनाई, उससे पहले फिल्में, हॉरर फिल्मों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सब स्टैंडर्ड वर्क कहा जाता है। अगर आप सही प्लॉट करके सही एक थीम के साथ अगर आप बनाएं सही इंटेंशन के साथ तो अच्छी फिल्में बनती हैं। हॉरर बनाने का मुझे लगा शायद कि लोगों को डरना अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं डर के जब आप हंसते हैं तो एक उसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। तो मैंने अगर आप फिल्म देखेंगे, मैं बहुत कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिल्म एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है ज़रूर, लेकिन जब आप ये सोच के जाएंगे कि आप हॉरर फिल्म थिएटर में देख रहे हैं तो आपको डरना अच्छा लगेगा, डर लगेगा, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हॉरर तो है नहीं, और फिर जब आपको लगेगा कि हॉरर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं एक डर शुरू हो जाएगा। तो फिल्म एक अलग नए प्लॉट में है, जैसे फिल्म की जो एक टैगलाइन है कि हॉन्टिंग स्टोरीज आर मिथ और ट्रुथ। तो इफ़ यू बिलीव इन सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़, इफ़ यू बिलीव इन घोस्ट स्टोरीज, देन इट इज़ ट्रूथ फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस, नॉट सीन एनी सुपर नेचुरल एक्टिविटी इन योर लाइफ, सो यू विल से कि ये मिथ है। तो ये मिथ और ट्रुथ की एक डिबेट है, इट्स इंटरेस्टिंग। सर, जिस तरीके से आज के टाइम में फिल्म पायरेसी हो रही है, फिल्म आने से पहले फिल्म लीक हो जाती है, तो मतलब उस तरीके कोई आपको रिस्क या डर है किस तरीके कि फिल्म लीक या पायरेसी? देखिए कहाँ से हम लोग 35 के मीडियम से काम कर रहे हैं। अभी डिजिटली ये हो गया है कि पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, स्टूडियोज़ में सेंसर के लिए अभी DCP कॉपीज़ मांगी जा रही है जिसमें पूरी फिल्म आपको देनी पड़ती है। कहाँ से ये फिल्म लीक होती है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, पर मुझे लगता है कि फिल्म के लीक होने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म के चलने या न चलने। अगर आपकी फिल्म अच्छी है तो लीक होने के बाद भी चलेगी। मुझे तो ये भी लगता है कि लीक होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक फिल्म पहुंच रही है। बट लेकिन सर ऐसा भी तो होता है कई बार, जैसे हम फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन लोग उससे पहले ही, जैसे आपने जो रिलीज एक डेट रखी है उस डेट के आने से पहले ही लोग वो फिल्म देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर बॉक्स ऑफिस पे या फिल्म पे यार लोग बहुत समझदार हैं। आप सिनेमा का जो इम्पैक्ट होता है 5.1 में 70 mm में जो फिल्म दिखती है वो तो कहीं नहीं दिखती। अगर आपने YouTube में या कहीं लीक हो गई फिल्म आपने देख ली, वो इम्पैक्ट तो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे अच्छी लगती है तो आप ज़रूर थिएटर में देखना चाहेंगे। या अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट तो ये है ही है कि पायरेसी से फिल्म के बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। अब इसको कौन रोकेगा, कैसे रोका जाएगा, कब रुकेगा, मतलब पूरे देश की जो हालत है उस हिसाब से पायरेसी तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर सर जैसे कि अगर सर बॉलीवुड में अगर बात करी जाए तो डायरेक्टर में आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं? सर मैं तो मतलब जो जिनकी फिल्म चल जाती है, जिनकी फिल्म अच्छी होती है, उन सबसे इंस्पायर हो जाता हूँ। मेरे लिए कोई ख़ास नाम तो नहीं है। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइटल है, एक तेरा साथ, तो ये आइडिया किसको आया, कहाँ से आया? हाँ, ये एक तेरा साथ ये कहा यह जाता है कि आपका टाइटल जो होता है, आपका पोस्टर, आपका टाइटल, वो आपका फर्स्ट अट्रैक्शन होता है। तो हम लोग एक बहुत टाइटल पे याददाश्त और कुछ अद्भुत ऐसे कहानी के टाइटल हम लोग सोच रहे थे, लेकिन मैंने कहीं वो ट्रक के पीछे बहुत सारी लाइनें नहीं लिखी थी, आपने देखा होगा, फिर मिलेंगे और ये मेरा भारत महान, ऐसे एक ट्रक के पीछे मैंने देखा था लिखा हुआ था एक तेरा साथ और 113.7 था। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों से तो इंस्पायर होते ही हैं। आम जिंदगी
में जो चीज़ें हम देखते हैं, शायद मोस्टली मैं ये बोलूँगा कि बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन मैं तो वही करता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वही मैं सिनेमा में कहीं ना कहीं लाता हूँ। तो फिर वो वहाँ से टाइटल आ गया और टाइटल का लोगों ने रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को टाइटल, तो मुझे भी अच्छा लगा और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को टाइटल वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा है कि सर फिल्म काफ़ी बहुत टाइम पहले फिल्म बना दी गई थी, उसको रिलीज़ करने में आपको काफ़ी टाइम वक्त लग गया, सर उसके बारे में थोड़ा अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है? ऐसी, हाँ जी सर। बहुत पहले तो नहीं, लेकिन सर ऐसा क्यों सर? हाँ मैं बताता Release हूँ करने आपको, में मैं वक्त बताता हूँ क्यों? आपको। बहुत पहले तो नहीं, लेकिन ये फिल्म मैंने 2013 में शुरू की थी, मैंने फिल्म पूरी की 2015 में, 3 साल लगे। क्यों सर? मुझे राजस्थान शूट करना था, मुझे बारिश में करना था, मुझे सेम लोकेशन बर्फ़ में करना था, सेम लोकेशन बिना बर्फ़ के करना था, स्नो भी चाहिए था, सेम लोकेशन, ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी फिल्म में। तो 2 साल तो उसमें टाइम लगा, फिल्म की जो वेदर कंडीशन होती है उसमें लगा। फिर थोड़ी सी मुझे कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गई थी, फिर जैसा कि मैंने अभी कहा कि दोस्तों की मदद से मैंने ये फिल्म बनाई, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो गई। फिर हमने फिल्म पूरी की, 2.5 साल लग गए फिल्म पूरी करने में। मार्केटिंग इतनी टफ है, मतलब क्या है पता नहीं, मतलब 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या है पता नहीं। इसलिए आई बिलीव इन गॉड, और मुझे लगता है मैंने सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, जो डेस्टिन्ड है वो होके रहेगा। जो मेरी मेहनत है वो ऑनेस्टली मैं अगर उतनी मेहनत करता हूँ तो जो रिजल्ट्स हैं वो अपने आप अच्छे आ जाएंगे। पर है बहुत टफ है फिल्म को मार्केट करना, रिलीज़ करना। 8-9 महीने मुझे लग गए फिल्म को मार्केट करने में, और उसके बाद अब फाइनली एक चीज़ तो हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप पेशेंस रखते हैं, आप इंतज़ार करते हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आई एम श्योर कि ये शायद इंतज़ार अच्छे के लिए होगा। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि सर 3 साल पहले जो फिल्म में जो गाने दिए गए थे या जो चीज़ें दिखाई गई थी, लोग ऑडियंस चेंज हो जाती है और उनके मतलब उनकी पसंद और नापसंद बदल जाती है, इस पर फिल्म पर थोड़ा बहुत इस पर असर पड़ता है? इसका उल्टा भी तो हो सकता है। 3 साल में जो चीज़ें 6-6 महीने में बदल रही, 3 साल के बाद शायद वो लोगों को अच्छी भी लगे। क्योंकि मैं अगर आप देखेंगे तो 6-6 महीने में चेंज हो रहा है। हर एवरी 6 मंथ यू आर लिसनिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक। सॉरी, अभी इससे पहले कितने लोग बड़ी तेज़ी से आए, तेज़ी से चले गए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अभी एक सिंगर हूँ बड़ी तेज़ी से, पर मैंने जिस तरह का म्यूज़िक बनाया है उसमें लीजेंडरी सिंगर्स हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब जो कभी पुराने नहीं होंगे, सोनू निगम जो कभी पुराने नहीं होंगे, के ये लोग हैं, ये लोग कभी आउटडेटेड होंगे नहीं। और रहा सवाल म्यूज़िक का या किसी भी कल्चर को, किसी भी चीज़ को अगर आप कहें सिनेमा में, वो रिपीट ही होता रहा है, कभी कोई नई चीज़ नहीं आई है। सर एक साइकिल है, वो पूरा होने के बाद वो चीज़ रिपीट ही होती है। तो मुझे तो नहीं लगता है, और अगर कहीं है तो वो फेस करना पड़ेगा। चलिए सर, इसमें बहुत सारी लोकेशंस है, 17 लोकेशंस में मैंने फिल्म शूट की है। राजस्थान की जोधपुर, रनकपुर, बीकानेर, खैजरला, फिर शिमला, फिर गुड़गांव, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, काफ़ी सारी लोकेशंस है। विजुअली फिल्म को रिच बनाना था। एक अपकमिंग स्टार कास्ट के साथ कोई ये ना कह सके कि साहब ये बड़ी गरीब सी फिल्म लग रही है। तो इसलिए मैंने वो फिल्म को विजुअली बहुत रिच रखा है, ताकि लोग वो मोनोटनी ब्रेक हो सके और लोगों को एक लोकेशंस अच्छी लगे। वो भी एक बड़ा कैरेक्टर होता है फिल्म में, लोकेशंस का एक बड़ा हाथ होता है। तो कोई हादसा हुआ आपके साथ? जैसे आई थिंक एकता कपूर की मूवी में हुआ था, रागिनी एमएस में हुआ था। हाँ, हादसा तो हुआ है। देखिए मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरी फिल्म में एक डायलॉग लिखा है मैंने कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कोई तो होता है। हकीकत ये है कि हमें लगता है कि हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, हमें अभी क्या दिख रहा है कि हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, पर आपको ये नहीं पता कि और कितनी शय यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि इंसान जो है वो मिट्टी से बना है, और जो जिन्नात हैं जिनको आप कहते हैं वो कुछ आग से बना है मालिक ने, तो वो इनविजिबल है, वो दिखते नहीं है। पर इसी दुनिया में जितनी भी शय है, जो कुछ भी हो, सब इसी दुनिया में। पर आप जब इसको महसूस सन्नाटे में करते हैं, सन्नाटे में कैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग लोकेशन, एक लोकेशन की लालच में हम पता चला घुस गए एक हवेली में, और वहाँ गए, बाद में पता चला कि इसमें यह हादसा हुआ था, फिर वो हमें वहाँ डर लगने लगा। मैंने खुद महसूस किया है कि मेरी यूनिट मैं स्पॉट सेलेक्ट करने जा रहा था, और मैं ढूंढते ढूंढते लोकेशन में इतना बह गया कि मैं थोड़ा आगे चला गया, और पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका साइक भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, दैट इज़ वाई फिल्म की जो टैग लाइन है, इट्स मिथ और ट्रुथ। सो आई डोंट नो कि कौन बिलीव करता है कौन नहीं, मैं बिलीव करता हूँ उसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनके बारे में क्या विशेष देना चाहेंगे सर? बहुत खुशी की बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि नए लोग इनकरेज हो रहे हैं, क्योंकि सच्ची बात है जो लोग ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी फिल्में भी बड़ी हो जाती हैं। टाइम पर एक एक्टर कितनी फिल्में कर सकता है? मैं खान्स की या कपूर्स की बात कर रहा हूँ, सब लोग बिजी हैं। तो जब तक एक सिनेमा अलग से तैयार नहीं होगा तो सब लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो ये बहुत अच्छी बात है कि नए डायरेक्टर इनिशिएटिव ले रहे हैं,
और उसके बदले में नए एक्टर आपको मिलेंगे जो जिसमें से कुछ लोग अच्छे भी निकलेंगे। तो मुझे लगता है ये सिलसिला बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहे ताकि इस तरह की फिल्में जो हैं बनती रहें। क्योंकि सब लोग तो सलमान के साथ काम नहीं कर पाएंगे बड़े लोगों के साथ में, तो इस तरह की फिल्में बनेंगी तो बहुत सारे एक्टरों को काम करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे डायरेक्टर्स नए आएंगे, प्रोड्यूसर्स नए आएंगे। तो ये जो सिलसिला है इसी तरह ही आगे बढ़ता रहे तो मुझे लगता है बेटर है। फिल्म में अगर बात करिए तो क्या फिल्म में आपका भी किसी तरीके का कैमियो या आपका भी किसी तरीके का कोई किरदार है? नहीं, मैं सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ। मुझे ये राजन भाई हैं, राजन साहब बहुत फिल्में मेरे साथ कर रहे हैं, तो इन्होंने जब कहा कि यहाँ पहुँचना है, यहाँ आना है, तो दोस्त के नाते मैं आया हूँ। अरशद भाई को मुबारकबाद देने के लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अभी आपने ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा ट्रेलर? मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा जो उन्होंने ट्रेलर मुझे वो ट्रेलर पसंद आता है जो कहानी बताता है, चाहे वो 30 सेकंड का हो। हम देखिए, हम 30 सेकंड में कहानी बता देते हैं जिसे हम ऐड कहते हैं, हम 15 सेकंड में भी कहानी बता देते हैं जिसे ऐड कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेलर भी वैसा ही होना चाहिए जो एक कहानी बताए ताकि लोग बोर ना हो उससे। तो हमारे पास तो ज़्यादा वो जगह होती है कि हम आधे मिनट का या 1 मिनट का या 1.5 मिनट का ट्रेलर बना सकते हैं। तो मुझे इसमें एक कहानी दिखी, जैसे अगर आपने देखा गाना आया तो गाने के बाद सीन है, सीन में भी उसके बाद एक कहानी आगे जा रही है, तो मुझे इसलिए ट्रेलर ही अच्छा लगा। आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? जी, मेरी एक मराठी फिल्म रेडी है और 2 हिंदी फिल्में हैं मेरे पास, एक रफ्तार करके है और एक रक्तधार करके है। ये फिल्में मुझे लगता है कि शायद दिसंबर और जनवरी तक आ जानी चाहिए। फिर कुछ साउथ इंडिया का काम मैं करता हूँ और इसी तरह ही मेरी थोड़ी सी दाल रोटी चलती है। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट। देखिए, ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है और बेस्ट पार्ट है मैं हॉरर मूवीज़ देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने हॉरर मूवी कर ली है। तो सबका यही सवाल है यार कैसे कर लिया आपने? ए बिकॉज मुझे करते हुए मुझे लगा था कि मुझे डर नहीं लगेगा, बट डेफिनेटली करते हुए कुछ एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ जब मैं शूट कर रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हुए। बहुत लंबी कहानी है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बट हमारी कहानी का जो हमारी जो मूवी है उसका टैगलाइन है हॉन्टेड स्टोरीज अ मिथ और ट्रूथ। वेल फॉर मी दे आर ट्रूथ बिकॉज दिस फिल्म ऑफ आवर्स इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। तो बस वही है, इट्स अ सुपर नेचुरल थ्रिलर। म्यूज़िक बहुत अमेजिंग है, सबने बहुत मेहनत किया है, टेक्निकल टीम सुपर है, डीओपी अमेजिंग है और बस सबकी बिलीफ है कि यार जब आपके पास, मैं हमेशा कहता हूँ, जब आपके पास खान और कपूर ना हो तो एक अच्छी फिल्म होना, अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक टचवुड अच्छी स्क्रिप्ट तो है और बन गई है, अब उम्मीद है लोगों को पसंद भी आए। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है, टीवी पे काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है? देखिए, अब तक तो मुझे टेलीविज़न में 10 साल हो चुके हैं, तो मुझे तो हर चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगती है। मैंने 10 सालों में सिर्फ 3 शो किए हैं और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो तीनों बहुत सुपर हिट शोज़ रहे। तो उम्मीद है कि वो जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ भी चलता रहे। बट टेलीविजन इज़ माई फर्स्ट लव, इट विल ऑलवेज बी माई फर्स्ट लव, विच आई एम टेलिंग एवरीबody. So it doesn't mean that if I switch over to films, I will leave television. I will continue doing television, but this, when I get the time, I will do films. किस एक्टर से इंस्पायर्ड है आप? किस एक्टर से यार मैं नाम नहीं लूँगा यार, बहुत सारे इंस्पिरेशन है एक्चुअली। एक नाम लूँगा तो फिर बाकियों से बहुत जूते पड़ेंगे। तो आई थिंक लॉट ऑफ देम एक्चुअली आर वेरी मेजर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। दे बीन quite a few actually. So I think currently I think and obviously in the past also for decades is Mr. Bachchan. Again one fabulous mind blowing intense actor जिसे हम सब देख के बड़े हुए हैं। और बाकी obviously of the current lot बहुत सारे हैं। अरे you see, you know what, the fear will always be there because जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो फेयर होता है पास होंगे कि नहीं होंगे। जब हम कोई अच्छी फिल्म बनाते हैं वो हमेशा फेयर होता है कि हिट होगी फ्लॉप होगी। जब टेलीविजन शो करते हैं वो एक अलग फेयर होता है कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। सो आई थिंक दैट्स कॉन्स्टेंट, दैट्स ओके, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर गिवन एक्चुअली 100% and let's hope that people go watch it. I want people to watch it. You can't you know just seeing the poster or seeing the trailer pre-assume that ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिल्म बकवास है। Watch it and then judge it for yourself. So the trailer is very good. I'm getting some very good feedback about the trailer. I'm hoping that the film also is appreciated in the same way. जैसे कि फिल्म को रिलीज होने में 3 साल लगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म काफ़ी टाइम पहले जी देखिए, फिल्म जो है हमारी जो है कुछ अरसे से बन चुकी थी, कुछ पैचवर्क चल रहा था, कुछ एडिटिंग। देखिए ऐसा है कि फिल्म में कभी भी जो डायरेक्टर जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हमेशा उनका काटना और पीटना और जोड़ना लगा रहता है। सो आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चलता रहा, DI चलता रहा, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, कुछ हमने पैचवर्क भी किया।
सो ओवरऑल जो है फिल्म को बनने में कुछ टाइम लगा, बीच में मैं भी फ्री नहीं था, मैं टेलीविज़न कर रहा था, तो आई थिंक फाइनली जो है फिल्म रेडी हो चुकी है एंड अक्टूबर 14 को रिलीज़ है। I'm sorry? It's taught me that a lot of patience here. Because I think a year and a half is a long time, and I'm just I think the biggest test for me has been patience. And thank God, I think after a year and a half, finally it's ready and it's out. So patience is the word. Yes, patience is the key. Thank you. वेल जैसे अभी आप सब लोग जान चुके होंगे कि एक तेरा साथ इज़ अ हॉरर थ्रिलर, तो लेकिन मेरा कैरेक्टर ऐसा शायद हो सकता है कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो सकता है, बट आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, आई एम लाइक जस्ट गर्ल नेक्स्ट डोर, जिसमें शायद आई एम जस्ट वन अमंग जस्ट कॉमन गर्ल आउट देयर। सोनाली एक ऐसी कैरेक्टर है जो आदित्य प्रताप सिंह से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आदित्य प्रताप सिंह से ही मिलने आती है। उसके बाद उसे उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब वो उस हवेली में आती है, जब उसे शरद के बारे में, मतलब आदित्य प्रताप सिंह के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है, तो वो बौखला सी जाती है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी मैच्योरिटी होती है कि वो उसे झेल पाती है, और वो शी स्टैंड्स एज अ स्ट्रेंथ टुवर्ड्स आदित्य प्रताप सिंह, शी सपोर्ट्स हिम। लेकिन अंत में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है और सोनाली शायद चली जाती है। अगर कैरेक्टर की बात की है तो कितना चैलेंजिंग मानती है उस कैरेक्टर? ये कैरेक्टर एक्चुअली बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। आई मीन आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स जस्ट दैट आई वॉज माई सेल्फ। दिस कैरेक्टर सोनाली इट्स मी, मैं जैसी हूँ, फुल ऑफ लाइफ, बबली, चुलबुली सी, इमोशनल, सेंसिटिव, बट जो इन सब चीज़ों को, जज्बातों को मैच्योरिटी से हैंडल कर सकती हैं, दैट इज़ सोनाली। टाइटल की अगर बात करें तो एक तेरा साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए, काफ़ी अलग सा टाइटल है इसका। जी हाँ, ये एक्चुअली एक तेरा साथ ये डिजिट्स में है और एक तेरा साथ इन वर्ड्स है, तो जो टाइमिंग जैसे भी कुछ दिखाया जी है हाँ, इसके बारे तो में। ये जो डिजिट्स हैं, इट डिनोट्स अ टाइम, अ स्पेसिफिक टाइम। उस वक्त में ऐसा कुछ हो जाता है जो सबकी ज़िंदगियों को बदल के रख देता है, और जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो शरद के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब छोटे पर्दे पर कमाल किया ही नहीं, बड़े पर्दे पर आपने काफ़ी तारीफ भी की कि काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे, इंकरेजिंग है। और बताइए कि क्या खास रहा शरद के साथ काम करने का? शरद के साथ काम करने की खासियत ये रही है कि आपको भी 100% इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ती है, और बिसाइड्स ये भी है कि शरद आपको बहुत इंकरेज करता है, शरद आपको बहुत सपोर्ट करता है एज एन एक्टर, एज अ को एक्टर, ही इज़ ट्रिमेंडस। बिसाइड्स ऑन द अदर हैंड, ऑन अ पर्सनल लेवल, ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन एज वेल। तो वो ये देखता है कि वो अपने को एक्टर को कंफर्टेबल करे। तो शरद, इट वाज आई वुड से इट इज़ माई गुड लक दैट आई गॉट टू वर्क विद अ एक्टर लाइक शरद मल्होत्रा। Personally, how much do you like horror movies? I can't watch horror films. I watch it like that. I really can't watch horror films. In fact, जब एक सीन था इसमें, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है वो आत्मा और मुझ पे बहुत एग्रेसिवली हमला करती है, मैं एक्चुअली डर गई थी क्योंकि जहाँ हम लोग शूट कर रहे थे वो बहुत ही खौफनाक सी हवेली थी। तो I can't watch horror films. I'm very scared. I never watch horror films. Thank you so much.